Just then I'll take some questions. मैंने ये टर्नओवर रेशियोज कल आपके साथ डिस्कस किए थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं जिसके अंदर 2-3 रेशियोज इन्वॉल्व हो। कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह दिया रहता है एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट विद दैट लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ये तो अपन ने सेट किया था कल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन नंबर 32 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, दोनों निकालना है। सीओजीएस भी निकालना है, ओपनिंग स्टॉक भी निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। चलिए एक बार इस 32 क्वेश्चंस को करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड है। कभी आपको आप मत सोचिए कि एग्जाम के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यू विल ऑलवेज हैव क्वेश्चंस इन द फॉर्मेट ऑफ इट, ठीक है, वो ऐसा है। ये 32 क्वेश्चन है एंड इफ एनीबॉडी कैन टेल मी हाउ आई कैन गो अबाउट इट, और इफ यू आप लोग कुछ लोग मुझे ट्राई करके दें इसको कैसे कर सकते हैं। एंड यार मुझे एल्गोरिथम बताइए, अच्छा क्या हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स मैं फॉलो करूं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाउ आई शुड बी सॉल्विंग दिस? एनी आंसर्स? किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। सर इसमें फॉर्मूला यूज होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम। पहले एसटीआर का फॉर्मूला लिख देता। एसटीआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब मैं क्या करूं, स्टॉक टर्नओवर 10 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हाँ, नाउ व्हाट आई शुड डू दिशा? एसटीआर हो गया 10, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालूं, एवरेज स्टॉक कैसे करूं, क्या लग सकता है? So revenue from operations minus gross profit is cost of revenue from operations. ठीक है, कितना आया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? So 4 lakh. 4 लाख कैसे निकाला तुमने? How did you calculate 4 lakhs? So gross profit ratio 25% on cost था। 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो यही प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगा। Yes sir. तो सेल्स आपको 5 लाख रखी है, इसका 1/5 हम निकालेंगे तो 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 5 लाख में से जब मैं 1 लाख माइनस करूंगा तो 4 लाख हो जाएगा। दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 4 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एवरेज स्टॉक आ जाएगा 40,000। 40,000. Now we know कि एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो 40,000 इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 40,000 इज इक्वल टू दिस। तो अब मैं अगर निकालूं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 40,000 into 2 that is 80,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का टोटल हो गया 80,000। अब इसमें बोला है स्टॉक एट द एंड इज 10,000 मोर देन द स्टॉक एट द बिगिनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक अगर मैं x ले लूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है x प्लस 10,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 80,000। ओपनिंग स्टॉक अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक इज x प्लस 10,000, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो आई कैन से 2x प्लस 10,000 is equal to 80,000. So I can say 2x is equal to 70,000. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 35,000। x की वैल्यू आ गई हमारी 35,000। तो x क्या था? ओपनिंग स्टॉक था। तो x अगर ओपनिंग स्टॉक है 35,000 तो क्लोजिंग स्टॉक 45,000 हो जाएगा। तो नाउ वी हैव गॉट द आंसर्स। ओपनिंग स्टॉक is 35,000, closing stock is 10,000 more, 35 plus 10 45,000, और क्या बोला है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS हमने निकाला था यहाँ पे 4 लाख रुपीस, ये 4 लाख रुपीस।
सो दीज आर दी आंसर्स। ये 3 आंसर इस क्वेश्चन में पूछे गए। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे से। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। थोड़ा अलग है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। Debtors turnover ratio is 4 times. Cost of revenue from operations 6,40,000. Gross profit ratio is 20%. ठीक है, हमें इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। पहले तो आप सबसे पहले जो रेशियो दिया है ना उसका आप फॉर्मूला देखा कीजिए, उसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज डेटर्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया होता है, देन वी यूज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, हमें दिया डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें 6,40,000 दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट हमें 20% दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं दिया हुआ, तो हमारा जीपी रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, कॉस्ट नहीं होता फॉर्मूला। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं हो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन सेल्स है कि ऑन कॉस्ट है, तो हमेशा ऑन सेल्स मानना चाहिए। क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स वर 20,000 मोर देन एट द बिगिनिंग। क्लोजिंग जो थी वो बिगिनिंग से 20,000 ज्यादा थी। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो थी वो 33.13% थी, 1/3 थी ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन CRFO दे रखी है 6,40,000। फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है जीपी रेशियो, मतलब जीपी ऑन सेल्स 20%, सेल्स का 20%, दैट इज 1/5। तो अब अगर ये सेल्स का है या तो कॉस्ट दे रखी है, तो हमें इसको ऑन कॉस्ट समझना पड़ेगा। जीपी ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, जीपी ऑन कॉस्ट हो जाएगा हमारा 1/4। जब सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का 1/4 हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 6,40,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हम इस ढंग से निकाल लेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। 24 7 6 was 24, 1,60,000। तो हमारा जो हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6,40,000 प्लस 1,60,000, तो दैट इज टोटल इज 8 lakhs। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 8 लाख, ये हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं चाहिए, क्रेडिट चाहिए। अब क्वेश्चन में क्रेडिट कैश का रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या। अच्छा, फिर हम जानते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये हमें दे रखा है 8 lakhs। इसको मैं एक सेकेंड, इसको अभी रहने देते हैं, 8 lakhs की वैल्यू बाद में लिखूंगा। इसमें बोला है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बीइंग 133.33% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 है तो कैश जो है वो 33.33% है इसका, क्रेडिट का। तो क्रेडिट को 100 लेना पड़ेगा। अगर मैं क्रेडिट को 100 लूंगा तब जाके कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 33.3% है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 133.33। इसका मतलब इनमें रिलेशन क्या आ गया, इसका मतलब इनमें जो रिलेशन आ गया, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ना 33.33 1 है, 100 में 3 बार आएगा तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 इज इक्वल टू 1 3, मतलब कैश और क्रेडिट का रेशियो 1:3 का रेशियो आ गया। तो अगर मेरे पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको 8 lakhs दे रखी है, तो मैं 1:3 के रेशियो में जब 8 lakhs को बांटूंगा तो ये 2 lakh हो जाएगा और ये 6 lakh हो जाएगा। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 lakh। नाउ वी नो दिस। अब ये जो मेरा फॉर्मूला था क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज टर्नओवर रेशियो, मैं इसमें लगाऊंगा इस फॉर्मूले। मेरे पास स्पेस नहीं, मैं शीट चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ पेज, तो मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूँ। तो क्रेडिट इज 6 लाख। अच्छा, एवरेज तो निकालना है अभी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो दैट मींस डीटीआर इज 4। तो
तो ये मेरा 4 हो गया। तो 6 लाख 4 इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन एवरेज टर्नओवर रेशियो। अब अगर मैं यहाँ निकालूं तो एवरेज टर्नओवर रेशियो, एवरेज टर्नओवर जो है 6 लाख अपॉन 4 इज 1,50,000। तो यहाँ पे एवरेज आ गया मेरा 1,50,000। और क्वेश्चन बोला है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 20,000 मोर देन द बिगिनिंग। तो अब मैं अगर यहाँ पे आई हैव टू रिमूव दिस, अब मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ एवरेज टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज 1,50,000। और क्वेश्चन बोला क्या गया है, अच्छा हाँ सॉरी एक चीज और, वी नो कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमें एवरेज मालूम है 1,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, अपॉन 2। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। क्वेश्चन बोला है कि क्लोजिंग इज 20,000 मोर देन द बिगिनिंग। तो क्लोजिंग इज 20,000 मोर देन द बिगिनिंग। यहाँ पे ये स्टेप हो गई अपनी, जिसको स्टेप को मिटा दे रहा हूँ। क्लोजिंग इज 20,000 मोर देन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग को मैं x मान लेता हूँ, वो इजी रहेगा। 3 लाख इज इक्वल टू x प्लस 20,000 प्लस x। तो मेरा हो जाएगा 3 लाख इज इक्वल टू 2x प्लस 20,000। तो दैट इज 2x इज इक्वल टू 2,80,000। तो x इज इक्वल टू 1,40,000। तो x को मैंने ओपनिंग माना था। अब हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, अब मैं चेक भी कर लूं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर 1,40,000 है, ठीक है, क्लोजिंग 20,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग हो जाएगा 1,60,000। तो ओपनिंग प्लस 1,40, 1,60, 3 लाख हो रहा है, दैट मींस इट इज करेक्ट। तो अब मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स is equal to 1,40,000 and closing trade receivables is equal to 1,60,000. तो आई थिंक यही पूछा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पूछा है। तो दीज आर दी आंसर्स, ये हमारे आंसर। किसी को इसमें कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है। एनीथिंग एल्स? मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी कोई ले रहा हूँ, तो स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या निकालना है, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, करंट लायबिलिटीज निकालना है और करंट एसेट्स निकालना है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 4 टाइम्स, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ 8 टाइम्स, क्विक रेशियो भी दिया है 1:5, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी दिया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग पेज में लेता हूँ क्वेश्चन, एक सेकंड। इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रॉपर स्प्लिट करके देता हूँ। इसमें हम देखें हमें निकालना क्या, हमें क्या क्या निकालना है। हमें इसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है, हमें ट्रेड करंट लायबिलिटीज निकालनी है और हमें फिक्स्ड एसेट निकालना है, ठीक है, फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमें डीटीआर दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, हमें क्विक रेशियो दिया हुआ है, हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 33.1/3, क्लोजिंग इन्वेंटरी बोला है ₹10,000 से ज्यादा है ओपनिंग से। ये इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है। अब हमें बोलना है, हमें कुछ ऊपर ये देयर आर अबाउट 6 आइटम्स उन्होंने कहा हमें निकालना है। पहले हम देखते हैं हम क्या चीज सबसे इजीली पहले फिर वो एक बार आप चेन पकड़ लेंगे ना, तो चेन पकड़ने के बाद सब चीज होती जाएगी। फर्स्ट यू हैव टू गेट ग्रिप ऑफ द चेन। डीटीआर 4 टाइम्स, डीटीआर में
क्या क्या लगता है फॉर्मूला? जब आप पढ़े DTR 4 टाइम्स तो आपके दिमाग में उसका वो फॉर्मूला आ जाना चाहिए। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्या मैं एवरेज ट्रेड देखता हूं, फिर हमको ITR दिया हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ। इन्वेंट्री टर्नओवर में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। क्विक रेशियो भी दिया हुआ है, क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमें दे रखा। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमें दिया 1,80,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1,80,000, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ये दे रखा है हमें 1,80,000। DTR रेशियो दिया हुआ है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम निकाल सकते हैं। हमको DTR 4 टाइम्स दिया है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ, तो हमारे लिए क्रेडिट निकालना सबसे आसान है, तो मैं यही निकाल दे रहा हूँ। DTR हमें दे रखा है 4 टाइम्स और क्रेडिट हमें नहीं मालूम है ना, क्रेडिट हमें नहीं मालूम, क्रेडिट ये कॉस्ट लगेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1,80,000। तो मैं लिख सकता हूँ, नहीं यार स्पेस की दिक्कत आ रही है, ठीक है, अब आया। नाउ लेट मी सी हियर DTR is 4 and average turnover, average trade receivables is 180। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है debtors turnover ratio is credit revenue from operations upon average trade receivables। So this is 4 is equal to credit revenue from operations upon 1,80,000। So credit revenue from operations is 180 into 4, that is 7,20,000। ये हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, ठीक, ये हो गया। तो वन आइटम इज क्रेडिट रेवेन्यू। अच्छा, अब टोटल, हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछा, इन्होंने बोला है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इन्होंने क्या बोला है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 25% है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, टोटल का कैश, तो टोटल को 100 मानना पड़ेगा, इसको 25 मानना पड़ेगा, देन दिस विल बिकम 75। तो दिस इज 75, 7,20,000 इज 75, तो 100 कितना होगा? तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 4/3। ठीक है, हमको 4 से उसको मल्टीप्लाई करना है और 3 से हमें उसको डिवाइड करना है। ओके ओके, तो आई गॉट एन आंसर दैट इज 9,60,000। किसी ने मुझे भेजा चेक में 9,60,000, ये हमारा आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वो चेक से जवाब आया तो मुझे लगा कि आप लोग कोई तो सुन रहे हैं, तो दैट इज आवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमको एक आइटम मिल गया दैट इज 9,60,000, मैंने यहाँ लिख दिया, ये आंसर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है और रेशियो दिया मैंने आपको बताया, तो ऑन कॉस्ट तो बोला नहीं, तो ऑन सेल्स मानेंगे 33 1/3, तो 9,60,000 का 1/3 हमारा जीपी हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 9,60,000 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा दैट इज 3 लाख, हमारे पास दिस इज व्हाट वी गेट, 3 and 320, 3,20,000 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 9,60,000 minus 3,20,000, that is 6,40,000 is my cost of revenue from operations, 6,40,000। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आ गया 6,40,000। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, अगर मैं उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में लगाऊंगा
तो मेरे को बाकी की मिसिंग फिगर मालूम पड़ जाएगी, ठीक है, और क्लोजिंग ओपनिंग निकाल लूंगा। और मेरे पास क्रेडिट ट्रेड रिसीव्स भी है, तो वो हमें, अच्छा ट्रेड रिसीव्स का तो काम हो ही गया, खैर। तो ये अच्छा, अब हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट रेशियो यूज करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ITR कितना दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गिवन टू अस एज 8 टाइम्स। अच्छा, एक ज्यादा चला गया, 8 टाइम्स। एंड देन दिस credit revenue from operations, credit revenue from operations 7,20,000. So 7,20,000 upon average inventory. Average inventory is equal to 7,20,000 divided by 8. ठीक है, तो that is, हाँ, 7,20,000 divided by 8, that is 90,000. अब हमें क्या बोल रहा है एवरेज इन्वेंट्री के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में बोला है, यहाँ पे कहीं एक लाइन थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं एक्स ले लेता हूँ, ये हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री divided by 2. So I can say that 90,000 is equal to opening plus closing divided by 2. तो मैं ओपनिंग को अगर x ले लेता हूं तो क्लोजिंग इज 10,000 प्लस x। हाँ, क्लोजिंग वाज एक्सेस, तो क्लोजिंग इज 10,000 प्लस x। तो अब मैं कह सकता हूं डिवाइडेड बाय 2, तो 1,80,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 10,000। तो 2x इज इक्वल टू 1,70,000, तो x इज इक्वल टू 85,000। तो यहाँ पे अब मेरा क्या क्या आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारी 85,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, इसके अंदर तो x वगैरह लेके ही करेंगे तो बैठेगा, वो हम बिना x के भी कर सकते हो, c या o भी ले, कुछ भी ले सकते हो, x इज ओके। तो कहीं कहीं x तो चल जाता है, हर जगह दिक्कत है। तो क्लोजिंग, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा था, उसके अंदर दैट इज 95,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल ली हमने 95,000। अब हमें क्या पूछा, हमें पूछा वर्किंग कैपिटल पूछी है, करंट लायबिलिटीज पूछी है और करंट एसेट्स पूछी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आइटम प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दे ही रखी है, क्विक रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे घुमाया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया, क्विक रेशियो दिया, वर्किंग कैपिटल, अब जब तक आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं होंगे आपको दिक्कत आएगी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, एवरेज नहीं, सिर्फ वर्किंग कैपिटल। आरएफओ हमारे पास है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। ये मैं यही कर दे इसको, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, दिस इज व्हाट इट इज। अब हमको दिया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स और आरएफओ हमें यहाँ पे हमने निकाला था 9,60,000, ठीक है। तो ये हमें 8 टाइम्स दे रखा है और ये दे रखा है 9,60,000। We have to find out working capital. So working capital is equal to 9,60,000 divided by 8, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 216, ठीक है, तो दैट इज 1,20,000 आ जाए, 8 16, हाँ बराबर 1,20,000 मेरा वर्किंग कैपिटल। Now I know working capital is 1,20,000.
अब वर्किंग कैपिटल हमारा 1,20,000 है, तो एक आंसर ये भी मिल गया, वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस, यस, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में करंट एसेट्स तो हम अभी नहीं निकाल पाएंगे, हमें तो निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट। अब हमें, लेकिन यहाँ पे हमें करंट प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखा है। वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। तो क्विक एसेट्स जो है करंट लायबिलिटीज के 1.5 टाइम्स हैं, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और वी हैव बीन गिवन हियर, एक सेकेंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं हमें, एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसोर्स दिया, डेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है। ओके ओके ओके, क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल रेवेन्यू बराबर है, बराबर। ठीक है, हाँ, तो अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ गया। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, तो हमारे पास ये वर्किंग कैपिटल आ गई है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000, तो 1,20,000 हमारी वर्किंग कैपिटल। अच्छा, नाउ व्हाट वी नो, हम, हमारे पास वर्किंग कैपिटल हमको दे दी। वर्किंग कैपिटल क्या, तो इन दोनों का डिफरेंस है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। व्हाट वी आल्सो नो, हमको क्वेश्चन में हमें दिया है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो हमें बोला हुआ है, क्विक रेशियो में बोला हुआ है, क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये बोला है हमें 1.5 टाइम्स, मतलब करंट लायबिलिटीज का 1.5 टाइम्स है हमारी क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटी 41,000, is it given there 41,000 somewhere? Good, ट्राई कर रहे हैं मतलब कुछ बच्चे। 46, okay, is it given somewhere 46,000? नो सर, निकाला। हाँ, कैसे निकाला? सर लिक्विड रेशियो हमें लिक्विड रेशियो हमें दिया हुआ है 1.5। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। सर तो करंट एसेट्स में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। हाँ, प्रीपेड को ऐड करते हैं, इन्वेंट्री को ऐड करते हैं। सर अब थोड़ा इसमें मैथ्स लगाया है। अच्छा, ठीक है, हाँ बता दे, तो एक्स से ही बताएगा ना। हाँ चलो बता दो, आई थिंक अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट। सर जैसे जो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बनता है वो रहता है LA/CL इज इक्वल्स टू 1.5। यस, तो अब LA इक्वल टू 1.5 CL। अब दोनों में अगर मैं 5,000 ऐड करूं दोनों साइड पे, एक से तो हो जाएगा ये हमारा फॉर्मूला LA। है ना, 1.5 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, लिक्विड एसेट्स। LA इक्वल टू 1.5 CL। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्विक एसेट्स जो है 1. करंट लायबिलिटी 1.5 टाइम्स है। तो व्हाट ही इज सेइंग है ना, ये क्या कह रहा है, अगर ये 1.5 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। बराबर है। तो लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी को अगर मैं 1.5 टाइम्स ले लेता हूं, ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ सीएल इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। ठीक है, सर अब दोनों साइड पे 5,000 ऐड करते हैं। तो 5,000 कहां से लिया, रेंडमली? रैंडमली सर, दोनों साइड पे ऐड करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना 5,000। तो व्हाट यू मीन टू से कि अगर हम करंट एसेट्स नहीं, इन्वेंट्री भी तो ऐड होगा। जब हम क्विक एसेट्स से करंट एसेट्स निकालेंगे तो हमें इन्वेंट्री भी, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ऐड करना पड़ेगा, और वो तो क्विक एसेट्स प्लस, अब ये देखिए क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 सीएल, 1.5 करंट लायबिलिटी जो है क्विक एसेट्स के बराबर है। तो अब ये दोनों हमारी, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अगर मैं इससे ये क्विक एसेट्स को करंट एसेट्स में मुझे बताना है, तो क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री लो,
क्लोजिंग इन्वेंट्री अपन ने 95,000 शायद 95 थी और 5,000 अपन ने प्रीपेड निकाला। सर, प्रीपेड तो 1 लाख दोनों साइड पे। 1 लाख दोनों साइड आ जाएगा, 95,000 प्लस 5,000, तो ये हो गई मेरी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स वुड बी इक्वल टू 1.5 CL प्लस 95 प्लस 5। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ क्विक एसेट्स प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1.5 CL प्लस 1 लाख। सर, क्विक असेट्स प्लस 1 लाख हो जाएगा करंट असेट्स। क्विक एसेट्स प्लस 1 लाख हो जाएगा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स यू कैन बी सेड एज 1.5 करंट लायबिलिटीज प्लस 1 लाख। सर, वर्किंग कैपिटल दिया है 1,20,000। 1,20,000, तो 1,20,000 वर्किंग कैपिटल दिया है, तो करंट एसेट्स ये हमारी बिल्कुल ठीक है, 1.5 CL प्लस 1 लाख इज आवर करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट, हाँ ठीक है, माइनस CL लिख लेते हैं, सिंपल, माइनस करंट लायबिलिटीज। यस सर, सीएल है ना, माइनस करंट लायबिलिटी में। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इसको मुझे रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 लाख इधर चला गया, तो 20,000 इज इक्वल टू 1.5 CL माइनस CL, तो दैट इज 0.5 CL। तो 20,000 is equal to 0.5 current liability. तो current liability now becomes 40,000. अब current liability हमारी 40,000 है, तो हम क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं इजीली, करंट एसेट्स भी निकाल सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज हैज बिकम 40,000, तो क्विक एसेट्स इज 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो 1.5 into 40,000, तो क्विक एसेट्स विल बिकम 60,000। ये हमारी क्विक एसेट्स हो गई, and the current assets would be now 60,000 plus 1 lakh, ये prepaid and inventory, तो 1,60,000 is my current assets। 60,000 प्लस, हाँ देखिए यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में भी अगर मैं लगाता हूँ करंट एसेट्स, तो करंट 1.5 CL is 60,000 and 1 lakh, तो ये 1,60,000। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,60,000 और करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी आई थिंक 40,000, जो भी है। करंट लायबिलिटी हमने निकाली है यहाँ पे 40,000, यस, एंड करंट एसेट्स इज 1,60,000। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी किया जा सकता था, है ना, इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसको लेकर मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ, फाइंड आउट करंट रेशियो। इस क्वेश्चन के अंदर हम करंट रेशियो निकालना है। देखिए उसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीफ्रेम करता हूँ, इसके अंदर मुझे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से मेरे पास आरएफओ, अच्छा आरएफओ चाहिए तो वो मिलेगा, तो आरएफओ अगर मैं दे देता हूँ और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे दूं, तो कंफ्यूज, देखिए बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसमें आरएफओ दे देता हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे देता हूँ, ठीक है, तो आप वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, प्रीपेड एंड इन्वेंट्री भी चाहिए, प्रीपेड एंड इन्वेंट्री भी चाहिए, तो जस्ट अ मिनट, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसकी जरूरत नहीं है, ओके ओके, आईटीआर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से, इसके अंदर कुछ चीजें हटाकर इसके अंदर करंट रेशियो भी पूछा जा सकता है, एंड इट कैन बी मेड इनटू अ वेरी गुड क्वेश्चन वेयरइन मैं आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे दूं और मैं आरएफओ दे देता हूं, ठीक है। आरएफओ देने से मुझे डेटर्स टर्नओवर रेशियो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना काम कम हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे देता हूं। आई कैन टेल यू दी एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देयर। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट रिमूविंग फ्यू थिंग्स, मैं ये हटा देता हूं, एंड आई टेल यू दैट आरएफओ इज 9,60,000
and rest of the question remains the same. Rest of the question, ये इसकी भी जरूरत नहीं है. Rest of the question remains the same and only one thing is asked, calculate current ratio. ये करंट रेशियो का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है by slightly changing this question. तो इस ढंग से आप इन चीजों को करके ट्राई करें. एक बार आप इसको ट्राई भी कीजिएगा. इसके अंदर सिर्फ मैंने ये जो आइटम्स है इसको हटा. हाँ, डेफिनेटली इट वाज स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन.